हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए वर्क के बारे में कुछ हम और बातें करते हैं। नंबर 1, हमारी इच्छा, आवश्यकता, सपना। नंबर 2, हमारी योग्यता, क्षमता, विशेषता। नंबर 3, हमारे पास साधन या संसाधन। नंबर 4, हमारे आसपास या हमारी पहुंच में साधन या संसाधन। नंबर 5, हमारे पास ऑप्शन। नंबर 6, हमारे पास कार्य या कार्य के रूप में ऑप्शन, जिनमें से हमें एक या एक से अधिक कार्य को चुनना है। नंबर 7, ऑप्शन में कार्य को चुना किस लिए? इच्छा को पूरा करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए या सपना को पूरा करने के लिए। नंबर 8, क्या कार्य को पूरा करते या होते ही वो इच्छा, आवश्यकता, सपना पूरा हो जाएगा जिसके लिए हमने इस कार्य या इन कार्यों को चुना है? यदि हाँ, तो हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं, तो ये कार्य हमारी इच्छा या आवश्यकता या सपना को कितना पूरा करेगा, उसके बाद फिर से हमें कार्य की आवश्यकता होगी। कार्य की आवश्यकता क्यों होती है? किसी आवश्यकता, इच्छा, सपना को पूरा करने के लिए या आंशिक रूप से पूरा करने के लिए हमें कार्य की आवश्यकता होती है। अब इच्छा, आवश्यकता, सपना क्रिया या क्रियाओं से पूरा होती है। नंबर 2, कार्य या कार्यों से पूरा होती है। नंबर 3, कार्य से प्राप्त परिणाम या परिणामों से पूरा होती है, पूर्ण या आंशिक रूप में। आंशिक रूप में पूरा होने पर हमें अन्य क्रियाओं, कार्यों या परिणामों की आवश्यकता होती है। परिणाम हमें क्रिया या कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में प्राप्त होता है। धरातल, पदार्थ, फोर्स से प्रतिक्रिया जनरेट, क्रिएट, डेवलप होती है। धरातल, पदार्थ, फोर्स से प्रतिक्रिया जनरेट, क्रिएट, डेवलप होती है। धरातल जो प्रतिक्रिया देगा, पदार्थ प्रतिक्रिया पाने के लिए जिसे हमने चुना है, फोर्स जो प्रतिक्रिया की मात्रा व क्वालिटी को जनरेट करेगा, और हम स्वयं जो पदार्थ और फोर्स को डिलीवर करेंगे। अब इच्छा, आवश्यकता, सपना तीनों का अध्ययन आवश्यक है। हमारे पास व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस के रूप में इच्छाओं, आवश्यकताओं, सपनों को बहुत सारे असीमित विकल्प होते हैं और बहुत प्रकार के विकल्प होते हैं। पहले हम इन्हें क्लासिफाइड अर्थात वर्गीकृत करें, फिर प्राथमिकता के आधार पर इन्हें एडजस्ट करें, फिर प्राथमिकता के आधार पर इन्हें सेलेक्ट करें। अब अपने पास के साधन संसाधनों का निर्धारण करें। अब बैलेंस्ड अर्थात संतुलित चाहिए या अनबैलेंस्ड अर्थात असंतुलित चाहिए। अनबैलेंस्ड के लिए जो हो रहा है होने दीजिए, परंतु बैलेंस्ड के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। जब आप खर्च करने के समय पैसे की ज़रूरत महसूस करते हो तो पैसा आपके पास नहीं होगा, परंतु जब खर्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, तब यदि पैसे की ज़रूरत महसूस करते हो तो आप पैसा बना सकते हो। जितना खर्च करना है उतने पैसे की ज़रूरत महसूस करते हो तो उससे कम ही पैसा बना पाओगे जितने की ज़रूरत है, परंतु यदि ज़्यादा पैसा बनाना है तो पैसे की ज़रूरत भी ज़्यादा महसूस करना होगा। हम अगले भाग में बात करेंगे। नमस्कार।